हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि 1912 से लेकर 1936 के बीच में बने थे। जॉर्ज फिफ्थ के कॉइन वो कुछ इसमें से कुछ कॉइन कॉपर में बने थे, कुछ ब्रास में बने थे और कुछ सिल्वर में भी बने थे। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ जॉर्ज फिफ्थ के कॉइन्स के बारे में जो कि 1912 से 36 के बीच में बने हैं। और उससे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जो कि मैं आगे आपसे जुड़ा रहा हूँ और आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आपको अपनी इंडियन ओल्ड करेंसी के बारे में जानकारी देता रहूँ। और मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि कृपया आप भी मेरे इस चैनल को देखें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जो कि आप भी अपने घर में बैठे बैठे इन चीज़ों को देखकर प्रॉफिट कमा सकें। लोग कहते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं चैनल, जो ये अपना बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन बिकेगा कहाँ पे। मैं बार बार सबको बता रहा हूँ कि ये कहाँ बिकता है। eBay.com सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। eBay.com पे सब कुछ बिकता है। नोट करेंसी नोट बिकता है, कॉइन्स बिकता है और एंटिक आइटम बिकता है। एवरीथिंग सब कुछ बिकता है उसके ऊपर, पुराना सामान। और दूसरा, आप क्विकर पे बेच सकते हैं, क्विकर पे सब कुछ बिकता है। और तीसरा, आप OLX पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन लोग सेल नहीं करना चाहते, उनको डायरेक्ट डीलर थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि कहीं नहीं बिकता, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बिकता है। मैं भी तो बेचता हूँ क्विकर पे मैं कम से कम 8 से 10 साल से मैं क्विकर पे अपने सामान बेच रहा हूँ। और मेरा काम मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, खाली कॉइन्स का काम करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉइन्स को कलेक्ट किया करता था, धीरे धीरे ये मैंने अपना बिजनेस बना लिया इसको। जब प्रॉफिट होने लगा, आज मैं यही बिजनेस करता हूँ। तो मैं क्यों कर रहा हूँ अगर इसमें प्रॉफिट नहीं है? तो मैं तो लोगों से कॉइन ख़रीद के सेल करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कॉइन नहीं बिकते हैं, लेकिन थोड़ा हाथ अपना थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट किसी डीलर का नंबर दे दिया जाए और वो आपसे ख़रीद ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई डीलर इंटरेस्टेड है, आपको नंबर दे दिया जाए तो वो ख़रीद ले आपसे। वैसे इस केस में कम से कम ये होता है कि डीलर माल नहीं खरीदते। डीलर जब माल ख़रीदता है कि आपके पास किलो के हिसाब में हो, क्योंकि डीलर किलो के हिसाब में माल ख़रीदते हैं। और ऑनलाइन अगर आप अपनी चीज़ को बेचते हो तो वो किलो के हिसाब में नहीं बिकता, वो एक कॉइन के हिसाब से बिकेगा। तो मैं आपको रेट तो बता ही रहा हूँ, हर बार रेट बताता हूँ हर चीज़ का। तो आपके पास जो भी कॉइन है, आपके पास कॉइन्स पड़े हैं, आप मेरी वीडियो खोल के देखिए, उसमें देखिए कि मैंने किस चीज़ का क्या रेट बताया। अगर आपके पास वो सामान है तो आप उसे ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे कि Quikr.com, eBay.com और OLX पर। तो फ्रेंड्स, या जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस टाइप से अपने कॉइन्स को सेल कीजिए, ज़रूर बिकेंगे, गारंटेड बिकेंगे। क्योंकि मेरा भी बिजनेस यही है, मैं भी ऑनलाइन Quikr.com और eBay.com पर ही अपने कॉइन सेल करता हूँ। वरना आप चेक भी कर सकते हैं Quikr पे और eBay.com पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि जॉर्ज फिफ्थ के कॉइन है। और ये सिल्वर में भी बने हैं, कॉपर में भी बने हैं और पीतल में भी बने हैं। तो ये 1912 से लेकर 1936 तक जॉर्ज फिफ्थ था, ठीक है। तो उस 1912 से 1936 तक जो भी कॉइन्स बने हैं उनके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। ये 1912 में कलकत्ता मिंट 100 रुपये, 1913 में कलकत्ता मिंट 200 रुपये, 1914 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1915 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1916 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1917 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1918 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1919 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1920 में कलकत्ता मिंट 150 रुपये, 1921 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1923 में बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1924 में बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 80 रुपये, 1925 में बॉम्बे मिंट 50 रुपये और कलकत्ता मिंट 100 रुपये, 1926 में बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1927 में बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1928 में बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1929 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1930 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1931 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1932 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1933 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये, 1934 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये और 1936 में कलकत्ता मिंट 50 रुपये और बॉम्बे मिंट 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया मैंने आपको अभी बताया 1/12 आना कॉइन के बारे में, जो कि 25 पैसे के बराबर कॉइन होता है। बहुत ही रेयर कॉइन होता है ये भी।
तो ये आपके पास बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो आप इनको, क्योंकि आपने देखा ये मैंने लिस्ट में जो बताया, तो इसके अंदर ये कॉइन्स इतने ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। तो आप इसको, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है ये कॉइन्स, तो आप इसका सेट बना के बेच सकते हैं। जैसे कि 12, 13, 14, 15 ऐसे बहुत सारे अगर कॉइन्स हैं, तो इसका सेट बना के बेच सकते हैं। तो ये इससे भी ज़्यादा कीमत में बिकेंगे जो इसमें कीमत दी हुई है, क्योंकि सेट हो गया। सेट जब बेचा जाता है तो दूसरी कीमत में बिकता है, और एक एक करके कॉइन बेचेंगे तो इस रेट में बिक जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स मैं आगे आपको बताऊंगा जॉर्ज फिफ्थ का 1/2 पॉइंट के। तो इसमें मेटल आपका ब्रॉन्ज है, वेट इससे ज़्यादा है 2.42। $1912 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1913 कलकत्ता मिंट 300 रुपये। 1914 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1915 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1916 कलकत्ता मिंट 150 रुपये। 1917 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1918 कलकत्ता मिंट 300 रुपये। 1919 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1920 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1921 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1922 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1923 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1924 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1925 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1926 कलकत्ता मिंट 300 रुपये। 1927 कलकत्ता मिंट 300 रुपये। 1928 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1929 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1930 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1931 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1932 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1933 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1934 कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1935 कलकत्ता मिंट 100 रुपये और 1936 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसका रेट बताया 1/2 कॉइन के बारे में डिटेल दी। अब आगे चलते हैं। $1 आना, जॉर्ज फिफ्थ $1 आना, मेटल ब्रॉन्ज, $1911 500 रुपये कलकत्ता में। 1912 100 रुपये कलकत्ता में। 1914 100 रुपये कलकत्ता में। 1916 1000 रुपये कलकत्ता में। 1917 100 रुपये कलकत्ता में। 1918 100 रुपये कलकत्ता में। 1919 100 रुपये कलकत्ता में। 1920 100 रुपये कलकत्ता में। 1924 400 रुपये बॉम्बे में। 1925 200 रुपये बॉम्बे में कलकत्ता में 100 रुपये। 1926 बॉम्बे मिंट 100 रुपये कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1927 बॉम्बे मिंट 100 रुपये कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1928 बॉम्बे मिंट 100 रुपये कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1929 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1930 बॉम्बे मिंट 100 रुपये कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1931 कलकत्ता मिंट 300 रुपये। 1933 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1934 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1935 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1936 बॉम्बे मिंट 100 रुपये और कलकत्ता मिंट 80 रुपये। क्वार्टर आना, $1 आना, जॉर्ज फिफ्थ, वेट 4.85। फ्रेंड उसके बाद चलते हैं हम आगे। जॉर्ज फिफ्थ 1 आना, मेटल कॉपर निकल, वेट 3.88। 1912 बॉम्बे मिंट 200 रुपये। 1913 बॉम्बे मिंट 200 रुपये। 1914 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। 1915 बॉम्बे मिंट 800 रुपये। 1916 बॉम्बे मिंट
80 रुपये। 1918 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। 1919 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। 1920 बॉम्बे मिंट 300 रुपये। 1923 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। 1924 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। 1925 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। 1926 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। 1927 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। 1924 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। कलकत्ता मिंट 80 रुपये। 1925 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। कलकत्ता मिंट 80 रुपये। 1926 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। कलकत्ता मिंट 300 रुपये। 1927 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। कलकत्ता मिंट 80 रुपये। 1928 बॉम्बे मिंट 200 रुपये और कलकत्ता मिंट 80 रुपये। 1980 ओ 1928 1929 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। 1930 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1930 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1933 कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1934 कलकत्ता मिंट 50 रुपये। 1935 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। कलकत्ता मिंट 80 रुपये। 1936 कलकत्ता मिंट 50 रुपये। जॉर्ज 5 2 आना कॉइन। मेटल कॉपर निकल वेट 5.383। 1918 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1919 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1920 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1923 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1924 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1925 बॉम्बे मिंट 80 रुपये। कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1926 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1927 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। कलकत्ता मिंट 150 रुपये। 1928 बॉम्बे मिंट 150 रुपये। कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1929 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। 1930 कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1933 कलकत्ता मिंट 400 रुपये। 1934 कलकत्ता मिंट 1000 रुपये। 1935 कलकत्ता मिंट 100 रुपये और बॉम्बे मिंट 100 रुपये। 1936 कलकत्ता मिंट 80 रुपये। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कुछ कॉइन्स के बारे में बताया, उनकी वैल्यू के बारे में बताया। फ्रेंड, ऐसे ही आगे मैं आपको इस किताब के आधार से करेंसी की वैल्यू के बारे में बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो कि मैं आपसे जुड़ा रहूँ और आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आपको नई नई वीडियोस बनाकर भेजता रहूँ। धन्यवाद।